श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब हम सब एक साथ स्वर में स्वर मिलाकर इस स्तुति से सत्संग प्रारंभ करें। सब क्षेत्र क्षर अपरा पर और अक्षर पार में निर्गुण सगुण के पार में सत असत हो के पार में सब नाम रूप के पार में मन बुद्धि वचन के पार में गुण विषय पंच पार में गति भांति के हो पार में सूरत निरत के पार में सब द्वंद द्वैतन पार में आहत अनाहत पार में सारे प्रपंचन पार में सापेक्षता के पार में त्रिपुटी कुटी के पार में सब कर्म काल के पार में सारे जंजालन पार में अद्वैनाम अमल अतिया तेयता गुण पार में सत्ता स्वरूप पार सर्वाधार में तू पार में पुण्य ओम सो हम पार में हरु सच्चिदानंद पार में अनंत व्यापक व्याप्य जो होनी व्याप्य व्यापक पार में हिरण्यगर्भहु खर्व जासो जो है सांतन पार में सर्वे सह अखिले सह विश्वेश हैं सब पार में शत शब्द धर कर चल मिलन आवरण सारे पार में सद्गुरु करुण कर तर ठहर दर में जावे पार
में सब क्षेत्र क्षर अपरा परापर और अक्षर पार में सब संतन की बड़ी बलिहारी बड़ी बलिहारी बड़ी बलिहारी सब संतन की बड़ी बलिहारी उनकी स्तुति हे वेद की जय मोरी मति अति नीच अनाड़ी सब संतन की बड़ी बलिहारी दुख भंजन भव फांदन गंजन ज्ञान ध्यान निधि जग उपकारी विदु ध्यान विधिनाद ध्यान विधि सरल सरल जग में परचारी सब संतन की बड़ी बलिहारी धनी ऋषि संतन धन्य बुद्ध जी शंकर रामानंद धन्य घारी धन्य साहब संत कबीर जी धनी नक गुरु महिमा भारी सब संतन की बड़ी बलिहारी गोस्वामी श्री तुलसीदास जी तुलसी साहब अति उपकार दादू सुंदर सुरस्वपचरवी जग जीवन पलटू भयहारी सब संतन की बड़ी बलिहारी सतगुरुदेवी अरुज भय हैं होंगे सब चरणन सिरधारी भजता है मैं धान्य धान्य कही गही संत पद आसा सारी
सब संतन की बड़ी बलिहारी। मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवै सर्वाधार। मंगलमय मंगल करण बिनवा बारंबार। ज्ञान उदय अरु ज्ञान घन सतगुरु शंकर रूप। नमो नमो बहु बारहि सकल सुपूजन भू। सकल भूल नासक प्रभु सतगुरु परम कृपाल। नमो कंज पदयुग पकड़ी सोनो प्रभु नजर निहार। दया दृष्टि करे नासिए मेरो भूल अरुचु खरो तीक्ष्ण बुद्धि मोरी ना पानी जोड़ी कहूँ को। नमो गुरु सतगुरु नमो 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 गुरुदेव। नमो विघ्न हरता गुरु निर्मल जाको भे। ब्रह्मरूप सतगुरु नमो प्रभु सर्वेश्वर रूप। राम दिवाकर रूप गुरु नासक ब्रह्म तमको। नमो सुसाहब सतगुरु विघ्न विनाशक दयाल। सुबुद्धि विगासक ज्ञान प्रद नासक ब्रह्म तम जाल। नमो नमो सत गुरु नमो जा सम को आन। परम पुरुष हूँ ते अधिक गावे संत सुजान। जय जय परम प्रचंड तेज
ताम मोह विनाशम जय जय तारण तारण करण जन शुद्ध बुद्ध सम जय जय बुद्ध महान आन को सरवर नाय सुर नर लोकन माहि परम कीरति सब ठाई सतगुरु परम उदार है सकल जयति जय जय करे तम ज्ञान महान अरु बोल चूक ब्रह्म मम हरे जय जय ज्ञान अखंड सूर्य भव तिमिर विनाशन जय 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 सुख रूप सकल भव त्रास हरासन जय जय संसृति रोग सोग को वैद्य श्रेष्ठतर जय जय परम कृपाल सकल अज्ञान छूकर जय जय सतगुरु परम गुरु अमित अमित प्रणाम में नित्य करूं सुमिरत रहूं प्रेम सहित गुरु नाम में जयति भक्ति भंडार ध्यान अरु ज्ञान निकेतन योग बतावनिहार सरल जय जयति चेतम करणहार बुद्धि तीव्र जयति जय जय गुरुपुरे जय जय गुरु महाराज उक्तिदाता तिरुरे जयति जयति श्री सतगुरु जोड़ी पाणी युग पद चूक से रक्षा कीजिए बार बार
बार विनती करो, भक्ति योग अरु ध्यान को भेद बतावनि हारे। श्रवण मनन निदिध्यास सकल दरसावनि हारे। सतसंगति अरु सूक्ष्म वारता देहि बताई। अकपट परमोदारन कछु गुरुदर छिपा। जय 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 सतगुरु सुखद ज्ञान संपूर्ण अंग सम कृपा दृष्टि करि हेरि हरि युक्ति बेढंग अव्यक्त अनादि अनंत जय आदि मूल परमात्म ध्वनि प्रथम स्फुटित पराधारादि से कहिए स्फोट स्फोट वै उदगीत ब्रह्मनाद शब्द ब्रह्म ओम वै अति मधुर प्रणव ध्वनि धार वै परमात्म प्रतीक वै। प्रभु का ध्वन्यात्मक नाम वही है सार शब्द सत शब्द वही है सत चेतन अव्यक्त वही व्यक्तों में व्यापक नाम वही है सर्वव्यापिनी ध्वनि राम वै सर्व दर्शक हरि कृष्ण नाम वै है परम प्रचंडिनी शक्ति वही है शिव शंकर हर नाम वही पुनि राम नाम है गुण वही है आगम पूर्ण काम
घोषवहि चेतन ध्वनि सिंधु अदोषवहि एक सतनाम वही ऋषि सेवित प्रभु का नाम वही मुनि सेवित गुरु का नाम वही भजो प्रभु नाम यही भजो मैं नाम यही भजो प्रभु नाम यही भजो मैं नाम यही। जो परम तत्व आदि अंत रहित असीम अजन्मागोचर सर्वव्यापक और सर्वव्यापकता के भी परे हैं, उसे ही सर्वेश्वर सर्वाधार मानना चाहिए तथा पराजड़ और पराचेतन दोनों प्रकृतियों के पार में अगुण और सगुण पर अनादि अनंत स्वरूपी अपरंपार शक्ति युक्त देश कालातीत शब्दातीत नाम रूपातीत अद्वितीय मन बुद्धि और इंद्रियों के परे जिस परम सत्ता पर यह सारा प्रकृति मंडल एक महान यंत्र की नाई परिचालित होता रहता है, जो न व्यक्ति है और न व्यक्त है, जो न कृष्ण तत्व विहीन है, जो अपने से बाहर कुछ भी अवकाश नहीं रखता है, जो परम सनातन परम पुरातन एवं सर्वप्रथम से विद्यमान है, संत मत में उसे ही परम अध्यात्म पद व परम अध्यात्म स्वरूपी परम प्रभु सर्वेश्वर कुल मालिक मानते हैं। जीवात्मा सर्वेश्वर का अभिन्न अंश है, प्रकृति आदि अंत सहित है और सृजित है। मायाबद्ध जीव आवागमन के चक्र में पड़ा रहता है। इस प्रकार रहना जीव के सब दुखों का कारण है। इससे छुटकारा पाने के लिए सर्वेश्वर की भक्ति ही एकमात्र उपाय है। मानस जाप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन और सुरत शब्द योग द्वारा सर्वेश्वर की भक्ति करके अंधकार, प्रकाश और शब्द के प्राकृतिक तीनों पर्दों से पार जाना और सर्वेश्वर से एकता का ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष पा लेने का मनुष्य मात्र अधिकारी है। झूठ बोलना, नशा खाना, व्यभिचार करना, हिंसा करनी अर्थात जीवों को दुख देना व मत्स्य मांस को खाद्य पदार्थ समझना और चोरी करनी, इन पांचों महापापों से मनुष्यों को अलग रहना चाहिए। एक सर्वेश्वर पर अचल विश्वास, पूर्ण भरोसा तथा अपने अंतर में ही उनकी प्राप्ति का दृढ़ निश्चय रखना, सद्गुरु की निष्कपट सेवा, सत्संग और दृढ़ ध्यानाभ्यास, इन पांचों को मोक्ष का कारण समझना चाहिए। श्री सद्गुरु की सार शिक्षा याद रखनी चाहिए। अति श्रद्धा प्रेम से गुरु भक्ति करनी चाहिए। मृगवारी सम सबहि प्रपंचन विषय
सब दुख रूप है। निज सूरत को इनसे हटा प्रभु में लगाना चाहिए। अव्यक्त व्यापक व्याप्य पर जो राजते सबके परे सहज अनादि अनंत प्रभु में प्रेम करना चाहिए। जीवात्म प्रभु का अंश है, जैसा अंश नभ को देखिए घट मठ प्रपंचन जब मिटे नहीं। हंस कहना चाहिए। ये प्रकृति द्वय उत्पत्ति लय होवे प्रभु की मौज से। ये अजानाद्या स्वयं अर्घी जन कहना चाहिए। आवागमन सम दुख दूजा है नहीं जग में कोई। इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। जितने मनुष्य तनधारी है प्रभु भक्ति कर सकते सभी। अंतर व बाहर भक्ति कर घट पट हटा ना चाहिए। गुरु जाप मानस ध्यान मानस कीजिए। दृढ़ साध कर इनका प्रथम अभ्यास कर। श्रुत शुद्ध कर ना चाहिए। घटतम प्रकाश व शब्द पटत्रय जीव पर छार है। कर दृष्टि अरुध्वनि योग साधन हटाना चाहिए। इनके हट माया हटेगी प्रभु से होगी एकता। फिर द्वैतता नहीं कुछ रहेगी। असमनन
दृढ़ चाहिए पाखंड अहंकार तज निष्कपट अरुदीन हो सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेवा करनी चाहिए सत्संग नित अरु ध्यान नित रहे ये करत संलग्न हो व्यभिचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए सब संत मत सिद्धांत ये सब शांत दृढ़ कर दिए इन अमल थीर सिद्धांत को दृढ़ याद रखना चाहिए यह सार है सिद्धांत सबका सत्य गुरु को सेवना में न हो कुछ यही बिना गुरु सेवा करनी चाहिए श्री सद्गुरु की सार शिक्षा याद रखनी चाहिए अति अटल श्रद्धा प्रेम से गुरु भक्ति करनी चाहिए। शांति स्थिरता व निश्चलता को कहते हैं। शांति को जो प्राप्त कर लेते हैं संत कहलाते हैं। संतों के मत व धर्म को संत मत कहते हैं। शांति प्राप्त करने का प्रेरण मनुष्यों के हृदय में स्वाभाविक ही है। प्राचीन काल में ऋषियों ने इसी प्रेरण से प्रेरित होकर इसकी पूरी खोज की और इसकी प्राप्ति के विचारों को इन्हीं विचारों से मिलते हुए विचारों को कबीर साहब और गुरु नानक साहब आदि संतों ने भी भारतीय और पंजाबी आदि भाषाओं में सर्वसाधारण के उपकारार्थ इन विचारों को ही संत मत कहते हैं। परंतु संत मत की मूल व्यक्ति तो उपनिषद के वाक्यों को ही मानने पड़ते हैं, क्योंकि जिस ऊंचे ज्ञान का तथा उस ज्ञान के पद तक पहुँचाने के जिस विशेष साधन नादानुसंधान अर्थात सुरत शब्द योग का गौरव संत मत को है, वे तो अति प्राचीन काल किसी व्यक्ति पर अंकित होकर जगमगा रहे हैं। भिन्न भिन्न काल तथा देशों में संतों के प्रकट होने के कारण तथा इनके भिन्न भिन्न नामों पर इनके अनुयायियों द्वारा संत मत के भिन्न भिन्न नामकरण होने के कारण संतों के मत में पृथक ज्ञात होता है। परंतु यदि मोटी और बाहरी बातों को तथा पंथाई भावों को हटाकर विचारा जाए और संतों के मूल एवं सार विचारों को ग्रहण किया जाए तो यही सिद्ध होगा कि सब संतों का एक ही मत है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब हम सब थोड़ी देर ध्यानाभ्यास करें। जय गुरु महाराज।
श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज